मार्केट ने क्या रिकवरी यहाँ पर दिखाई है कि देख के मजा ही आ गया। एक मतलब 3,000 4,000 पॉइंट मार्केट नीचे ओपन होती है यहाँ पर लास्ट वीक में, और कंटिन्यूसली 2 दिन 3 दिन हजार हजार 1,500 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिखा के मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ जाती है। मैं तो ये कहूंगा कि भैया अगर किसी ने 3 4 दिन में पैसा लगा दिया तो वो फिर से यहाँ पर माला माल हो गया होगा, और अगर नहीं लगाया है तो मर्जी यहाँ पर आपकी। डिक्सन में कहते कहते थक गया। मैंने अभी पिछली 3 4 वीडियोस में भी डिक्सन कवर किया था। मैंने खुद यहाँ डिक्सन नहीं परचेज किया तो मैंने डिक्सन और परचेज किया मैंने अभी यहाँ पर, और क्या हुआ, लगभग 10% के आसपास मैं यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका हूँ। आज ही लगभग 7 8% के आसपास डिक्सन यहाँ पर इंक्रीज था, जो कि बहुत ही अच्छी खासी फिगर आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। पहली बात तो डिक्सन का रिकवरी के पीछे के 2 3 रीजन थे। पहली बात तो जो स्टॉक है लगभग 19,000 रुपए के आसपास का स्टॉक था, और लगभग 13,000 रुपए के आसपास का मिल रहा था, ऑल्दो 12.5 का भी मिल रहा था, बट मैंने इसको 13,000 समथिंग पे परचेज किया है। 13,100 या 13,000 रुपए पे लाइक एग्जैक्ट परचेज किया था। 12.5 पे तो मैंने परचेज नहीं किया था। हो सकता है कि आप में से किसी ने इसको परचेज किया हो 12.5 पे, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए यहाँ पर। और इसमें जो रिकवरी है उसके पीछे का रीजन जो था वो ये था कि पहली बात तो यूएस और चाइना के बीच में बहुत कस के ट्रेड वॉर यहाँ पर चल रही है, और यूएस और चाइना के बीच में जो यहाँ पर ट्रेड वॉर चल रही है उसका इम्पैक्ट खाली डिक्सन पे नहीं, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पे और इंडिया की इकोनॉमी पे भी आ सकता है। देखो रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। पहली बात तो ट्रंप जी ने अभी यहाँ पर क्या किया है, 90 डेज का यहाँ पर जो टैरिफ के ऊपर जो बकवास ये लोग यहाँ पर कर रहे थे उसके ऊपर पॉज लगा दिया है। एक्सपेक्ट चाइना, चाइना के अलावा सारे वर्ल्ड पे जो टैरिफ का नौटंकी चल रही है उस पर यहाँ पर पॉज लग गया है 90 दिनों के लिए। 90 दिन के बाद क्या होता है यू नेवर नो, हो सकता है कि यहाँ पर खत्म ही हो जाए, या हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई नया टर्न ले ले, तो एक बात अलग गई। लेकिन आज न्यूज आती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रंप ने चाइना पे इतना लगाया, चाइना ने उधर से इतना लगा दिया, फिर ट्रम्प ने इतना लगाया, फिर चाइना ने उतना लगा दिया। तो ये करते करते फिलहाल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो टैरिफ है वो चाइना में 104% के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी लाइक अगर देखोगे कहीं पे भी, तो जो लाइक वो है वो 100% के आसपास पहुंच चुका है नाटक। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में इसलिए आने वाला है क्योंकि कोई भी चीज अगर मान लो चाइना या अमेरिका आपस में परचेस कर रहे थे तो वो अब इतनी महंगी हो जाएगी कि ऑल्टरनेट खोजना पड़ेगा। एंड आई नो कि इंडिया में ऑल्टरनेट तो इजीली मिल जाएगा, 99% ऑल्टरनेट मिल जाएगा। देख सकते हो कि चाइना लगभग 145% के टैरिफ में आ चुका है यूएसए के द्वारा। तो ये लाइक एक न्यूज थी, सोचा मैं शेयर कर दूं। इसी के चलते यहाँ पर कल ही चाइना से 4 प्लेन एप्पल के जो फोन्स आते हैं वो 4 कार्गो प्लेन गए हैं चाइना से अमेरिका में, ताकि अमेरिका में शॉर्टेज ना पड़ जाए। अगर आप लोग यहाँ पर एप्पल के फोन भी देखोगे तो लाइक मैं अगर आपको न्यूज में यहाँ पर दिखाऊं तो 4 कार्गो प्लेन गए हैं, 4 कार्गो प्लेन, प्लेन टू यूएस फ्रॉम चाइना। ये देख सकते हो, 5 फ्लाइट फुल ऑफ आईफोन्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना गए थे यूएस में, ताकि जो टैरिफ के चक्कर में, क्योंकि वहां पर आईफोन महंगे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब न्यूज़ यहाँ पर चल रही है। कैमरे आजकल जरा मैं मंगाने की सोच रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि वेब कैम से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को इतने सारे कैमरे के ऐड आ रहे हैं, उसके लिए आई एम अ बिट सॉरी। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ यहाँ पर चल रही थी, तो इसका जो मज़ा है वो इंडिया में कहीं ना कहीं आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। डिक्सन भाग गया, डिक्सन को किसी ने अभी भी कह रहा हूँ परचेज नहीं किया था, प्लीज वैल्यू फॉर मनी का स्टॉक है 19,000 रुपए के आसपास मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ। बल्कि अगर मुझसे पूछो कि मैं कहाँ देखता हूँ तो मैं इस कंपनी को 1 लाख करोड़ के आसपास देखता हूँ। अभी 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब कि अगर तुम मुझसे एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म टारगेट पूछोगे तो लगभग 25% के आस नहीं 20% के आसपास का मैं इसको यहाँ पर टारगेट देता हूँ। 1 लाख करोड़ तो ये कंपनी इजिली यहां से भी पहुंच जाएगी। 14,300 से 20% का एक शॉर्ट टर्म टारगेट मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। बाकी डिक्सन सेमीकंडक्टर वगैरह बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली बहुत कम कंपनियां हैं, शॉर्टेज वगैरह भी चल रही है। यहाँ भी देख सकते हो कि कैसे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे यूएस चाइना ट्रेड वॉर इन फोकस है, 125% के आसपास आ चुका है 12 तारीख को। और 12 तारीख कब है, कल है। लाइक ये वाला जो है 84 से 125% का जो टैरिफ है ये चाइना में कल लागू हो जाएगा। आज अनाउंस कर दिया है, कल ही लागू हो जाएगा, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज के ऊपर 145 कर दिया है, तो 125 चाइना ने कर दिया है और यूएस में 145 कर दिया है।
फिलहाल ये सब न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही, तो इन सबको माइंड में रखो। न्यूज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट हवा में उड़ी हुई थी आज। 2% के आसपास सेंसेक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव में था, निफ्टी भी पॉजिटिव में था, मिड निफ्टी अच्छा खासा भागा, लगभग 2% के आसपास। आज के दिन में मिड निफ्टी उड़ा हुआ था आसमान में। निफ्टी लार्ज कैप भी लगभग 2% के आसपास ग्रीन में था, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हीट मैप दिखाऊं तो हीट मैप भी लगभग मेजरली आप लोग इसको ग्रीन कह सकते हो भाई। हीट मैप में दो चीजें हैं जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को ड्राइव करती हैं। एक हो गया HDFC बैंक, बैंक निफ्टी को चलाता है। चार्ट पैटर्न देख लो, सेम देखने को मिलेगा HDFC बैंक का और बैंक निफ्टी का। और इसके बाद रिलायंस का देख लो, अगर रिलायंस ग्रीन में है तो आप लोग को निफ्टी 50 ग्रीन में देखने के लिए मिल जाएगी। हीट मैप मोटा मोटा पूरा ग्रीन में था। कुछ एक आध चीजें नहीं थी, जैसे कि पेंट में एशियन पेंट भी ग्रीन में नहीं था, बर्जन पेंट भी ग्रीन में नहीं था। सीमेंट में अल्ट्राटेक भी ग्रीन में था, ग्रासिम बहुत ग्रीन में था। उसके अलावा ये विडल भी ग्रीन में था, हिंदुस्तान जिंक भी ग्रीन में था, जिंदल स्टील भी ग्रीन में था। अच्छा हाँ, स्टील्स भी आज पूरा पूरा लगभग 5% के आसपास ग्रीन में थे। एक स्टॉक तो आप लोग का यहाँ पर यही हो गया, सरदा ग्रीन, सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स करके। पूरी पूरी जो मेटल इंडेक्स थी वो 5% के आसपास यहाँ पर ग्रीन में थी। और ये देखने के बाद आप लोग खुश भी यहाँ पर हो सकते हो क्योंकि टाटा स्टील भी आप लोग को आज के दिन में ग्रीन में नजर आ जाएगा। टाटा स्टील ये रहा, लगभग 5% के आसपास ग्रीन में था। इसके अलावा JSW स्टील भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये भी लगभग 5% के आसपास स्टील में था। वेदांता देख सकते हो, वेदांता, वेदांता भी देख सकते हो आप लोग, लगभग 2.5-3% के आसपास से भी पॉजिटिव में था, क्योंकि टैरिफ पे 90 डेज का पॉज लगा है। 90 डेज के बाद हो सकता है चीज़ें पूरी पूरी यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज भी हो जाए, मतलब ये भी पॉइंट एक रहता है, तो इसको भी माइंड में रख के चलना एक बार अपना, ठीक है। इसके अलावा आप वापस से आते हैं स्टॉक्स पे, हम लोग BSE भी लगभग 2% के आसपास पॉजिटिव में था, बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। टाटा स्टील, JSW स्टील सब ग्रीन में था, हिंडाल्को भी ग्रीन में था। हिंडाल्को ग्रीन में था, एज सच कोई मेजर यहाँ पर न्यूज़ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। 4 दिन 5 दिन पुरानी न्यूज़ है, चुटर पुटर ऐसे ही है, बस मार्केट ग्रीन में थी इसलिए आप सबको ग्रीन में नजर आ रहा है। और क्यों ना आए, क्योंकि ऑल टाइम हाई से सब स्टॉक्स आप लोग को करेक्शन में मिल रहे थे, लगभग 25% के आसपास गिरा हुआ था, जबकि ये तो लार्ज कैप में आता है, देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और मिड कैप और स्मॉल कैप तो लगभग 50-50% करेक्शन पे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया यहाँ पर। इन्फोसिस साइडवेज था, क्रिजल साइडवेज था, रेल विकास निगम थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था। स्विगी और जोमेटो में टारगेट कट हो चुका है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं डेली रिपीट कर रहा हूँ, अगर पोर्टफोलियो में है तो निकाल सकते हो, और परचेज करने की सोच रहे हो तो भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि टारगेट कट है यहाँ पर। इसके अलावा कॉनकोड इन्वायरो साइडवेज था, इशू नहीं है। विशाल मेगा मार्ट साइडवेज था। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे तो MCX एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, मैंने इसको पहले कई बार कवर किया है, पहले मतलब महीनों पहले कवर किया, उसके बाद मैंने कभी भी इसको रेगुलरली कवर नहीं किया है। वरना MCX परचेज किया जा सकता है। MCX जिनको नहीं पता, मल्टी कमोडिटी ट्रेडिंग का ये प्लेटफॉर्म है। जो कमोडिटी की जो ट्रेडिंग होती है इंडिया में MCX पे होती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के जो रेट आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, वो सब MCX के आते हैं, तो MCX में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि आप लोग को CDSL पता होगा, NSE पता है, BSE पता है, NSDL पता है, उसी के कंपैरिजन में MCX है। MCX कमोडिटी का है, जैसे कि NSE और BSE इक्विटी का है। NSDL और CDSL में इक्विटी के शेयर्स रखे जाते हैं, MCX में कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। MCX आपको पता होगा भाई, MCX किसको नहीं पता होगा, में थोड़ी बहुत जो चलती है वो चलती है, वरना इसके प्रॉफिट से मत जाना। PE वाइज देखोगे तो बढ़िया स्टॉक लगेगा, परचेज किया जा सकता है। और MCX ने हमेशा रिटर्न बना के दिए हैं, 3 साल में 270%, अच्छा खासा रिटर्न है। 5 साल में लगभग 450% के आसपास, तो पैसा तो MCX ने बना के दिया है। तो लाइक मेरे वॉच लिस्ट में भी तो सोच सकते हो आप लोग यहाँ पर। पेटीएम छोड़ दो, तलना प्लेटफॉर्म मैंने थोड़े दिन पहले बाय करने को कहा था, मैंने भी तब बाय किया था, उसके बाद मैं 10% लॉस में आ गया था। मैंने तलना बाय किया और मैं 10% के लॉस में था, काफी हद तक लॉस रिकवर हो चुका है, आई थिंक 4 या 5% का ही बचा है। मोटा मोटा एक महीने में भी अगर खाली यहाँ टॉप पे बाय किया होगा ना, टॉप पे 19 तारीख को, तो भी सिर्फ 5 या 6% के लॉस में हो गए, वरना आई डोंट थिंक तल्ला में कहीं पे आप लॉस में हो गए। हाँ, मैंने इतना पहले तो मना ही किया था बाय करने को, किसी ने अगर वहां भी बाय कर लिया तो कोई उसमें इशू नहीं है, मार्केट ठीक हो गई, तल्ला वगैरह सब भागना फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। पॉलीकैब भी आज के दिन पे उठा हुआ था, पॉलीकैब भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। पॉलीकैब भी लगभग वापस से यहाँ पर 5200 रुपये के आसपास चला गया था मॉर्निंग में, 5200 रुपीज के आसपास का बढ़िया स्टॉक है पॉलीकैब भी, तो ये भी आप लोग रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, अगर रखा है तो होल्ड करो। क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस
अब भैया 1000 रुपये से नीचे तो नहीं निकल रहा है। पहले कई बार 1000 रुपये से नीचे निकलता था, बहुत कवर करते थे, लेकिन इस बार ही 1000 रुपये से नीचे नहीं निकल रहा है। तो अब इसको अगर कोई बाय करना चाहता है तो आई थिंक 1000 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। और किसी ने अगर यहाँ पर 1100-1200 पे बाय किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली 10% के लॉस में होगे, 10 to 15% के आसपास। तो इतना बहुत तो चलता है। बाकी मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, आप कोई ज्ञाता नहीं हो कि आपने बाय किया तो वही से स्टॉक पलट जाएगा, एकदम ग्रीन ही ग्रीन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगेन ये भी एक न्यूज़ हो गई यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं कुछ स्टॉक्स आप लोग को बताना चाहूँ यहाँ पर तो वो भी बता देता हूँ मैं। इसके अलावा कैम्प्स भी लगभग आज 3-4% पॉजिटिव में था। CDSL भी, कैम्प्स भी लगभग यहाँ पर 4% के आसपास पॉजिटिव में था। बहुत बढ़िया स्टॉक है। 3-4 दिन से वैल्यू फॉर बाइंग यहाँ पर हो गई थी, 3000 रुपये के आसपास से मिल रहा था, 3500 रुपये के आसपास में। बढ़िया था, किसी ने बाय किया तो ठीक है, नहीं किया तो अभी भी बाय कर लो। मैं तो पॉजिटिव में हूँ, अच्छे खासे पॉजिटिव में हूँ मैं इसमें। यहाँ पर CDSL अगेन अभी भी 1200 रुपये के आसपास मिल रहा है। कब तक मिलेगा मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा, CDSL 1200 रुपये पे जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। जो डिक्सन का हाल था, डिक्सन भी क्या था, महीने भर तक मिल रहा था 12,000 रुपये के आसपास पे। आवास विकास या अलग आज डाउन था, ठीक है, वरना ये भी बढ़िया स्टॉक है आवास। डिक्सन तो मैं अच्छे खासा टाइम से कवर कर रहा हूँ, जून जुलाई से कवर कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने कवर किया था अक्टूबर या सितंबर में, जब आई थिंक 10,000 रुपये के आसपास का था। तो 10,000 रुपये के आसपास का था, वहां से भागते भागते ये 19,000 रुपये के आसपास का चला गया। बहुत भागा। अभी मैं फिर से कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही वैल्यू फॉर बाइंग का ये स्टॉक हो गया था। और जब यहाँ पर गिरा था तो मैंने तब भी कवर किया था, मुझे याद है मैंने तब भी कवर किया था। और अगर अभी भी देखो तो पिछले 3 महीने से मैं इसको रोज कवर कर रहा था, डेली, मतलब डेली। मैं वीडियो में शायद भले ही ना कर रहा हूँ, बट हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं कर रहा था। तो अभी भी बाय किसी ने नहीं किया है, कर सकते हो। 14,500 रुपये के आसपास भी अगर बाय करते हो, और अगर मान लो 30% भी बढ़ता है तो आप लोग इजिली प्रॉफिट, मतलब 30% प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा कैंप्स अगेन बाय करना चाहे तो कर सकता है 5200 रुपये के आसपास, मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ। बल्कि अभी यहाँ पर आया था कि SIP की जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर, वो पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा पीक पे चल रही है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं भी, मनी कंट्रोल का आर्टिकल था मेरे फोन में, अभी आया था थोड़ी देर पहले भी। लेट मी जस्ट शो यू वंस, एक सेकेंड। ये देख सकते हो, 1 घंटा पहले का आर्टिकल है, 1 घंटा पुराना आर्टिकल है। देखो देखो, 1 घंटा पहले का आर्टिकल है ये वाला। क्या लिखा हुआ है कि रिटेल रशेस टू टेक SIP जो लोग चला रहे हैं, 2,90,000 करोड़ रुपए महीने की SIP चल रही है सिस्टमेटिक की 2025 में, ग्रोइंग फास्टेस्ट इन 7 ईयर। और ये हर साल आप लोग को ग्रो करते हुए नजर आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एजुकेट हो रहे हो SIP के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब जो न्यूज है ना, इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो कैंप्स पे और केफिनटेक पे ही पड़ेगा। अच्छा, जब भी मैं कैंप्स कवर करता हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि मैं केफिनटेक भी कवर कर रहा हूँ। और केफिनटेक का मन करे तो आप केफिनटेक भी ले सकते हो, बट कैंप्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एट दिस पॉइंट। एक टाइम पे केफिनटेक भी था भाई, केफिनटेक भी मैं 700 रुपये से कवर कर रहा हूँ, मैं खरीद के बेच चुका हूँ केफिनटेक। और मैंने बेचा भी था लगभग 1500 पे तो नहीं बेचा था, 1200 रुपये के आसपास मैंने बेचा था इसको, झूठ नहीं कहूंगा। बट मैंने परचेज भी 700 रुपये पे किया था। अभी वापस से 900 रुपये का मिल रहा है तो परचेज किया जा सकता है। ऑल टाइम हाई इसका 1500-1600 रुपये के आसपास का है, तो लगभग 60% नीचे मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन एट दिस पॉइंट मैं कहूंगा कि आप लोग कैंप्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कैंप्स ज्यादा कंपनीज के साथ टाइप करके बैठा हुआ है एज कम्पेयर टू केफिनटेक। टाइम आएगा तो केफिनटेक भी कह दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, वरना केफिनटेक में भी CDSL हद से ज्यादा 1200 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो मैं इसको भी ज्यादा कवर नहीं कर रहा। कल मुझसे कोई यहाँ पर रूट मोबाइल पूछ रहे थे भैया, एक थे रूट मोबाइल, अगेन सही है, मैंने भी अभी परचेज किया 1000 रुपये के आसपास में। IT सेक्टर है, थोड़ा सा प्रेशर में है IT सेक्टर फिलहाल, तो यहाँ पर 90 दिन का पॉजिटिव लाइक वो टैरिफ पे पॉज लग गया है। बट TCS देखोगे तो कोई खास मूवमेंट नहीं थी। इन्फोसिस में भी कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं थी। HCL में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। टेक महिंद्रा में भी कोई खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं थी। ऑरिकल में भी लगभग 2% के आसपास की मूवमेंट थी। पॉलिसी बाजार तो मैं छोड़ देता हूँ। L&T में भी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट थी। बाकी परसिस्टेंस में भी लगभग यहाँ पर 3% के आसपास की मूवमेंट थी आज, अच्छी बात है, 3% की मूवमेंट थी यहाँ पर आज। बट अगेन IT सेक्टर थोड़ा सा भी अंडर प्रेशर में है, एक बार के लिए मैं कहना चाहूंगा। किप्ट भी लगभग 4% के आसपास पॉजिटिव में था, KPIT जिनको नहीं पता, KPIT भी पॉजिटिव में था 3-4% के आसपास।
किप्ट भी बढ़िया कंपनी है, कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो रख सकता है, वरना ये भी आप लोग को करेक्शन पे ही मिल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो लगभग यहाँ पर 1800 रुपये के आसपास का है, और आप लोगों को लगभग 40% के करेक्शन पे मिल रहा है। और जिनको नहीं पता, इन्फोसिस वगैरह को अवॉइड करो, किप्ट उठाओ, रूट मोबाइल उठाओ, तनला उठाओ, वरना केपीटीआई भी बहुत बढ़िया शेयर है। अगर आप लोग यहाँ पे भी इसको देखोगे तो मैं दिखाता हूँ, देखो पीक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मतलब बढ़िया कंपनी है। आईपीओ थोड़ा टाइम पहले ही आया था तो बहुत भागा हुआ है उस सेंस में, बट अगेन करेक्शन के बाद थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा और नीचे मिलता तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा कम कवर करता हूँ मैं इसको। क्योंकि अगर इसी के सामने अगर आप लोग यहाँ पर रूट मोबाइल देख लोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको। रूट मोबाइल देखो, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, वरना वो भी ठीक है भाई, वो अपने में ठीक है, वो अपने में ठीक है, मर्जी बाकी आप लोगों की है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया कंपनी है। इसके अलावा सीमेंट भी हो गया, एनर्जी मिनरल भी ठीक ठाक था, बैंक्स वगैरह सारे ही ठीक थे। बैंक्स में कोटक ज़्यादा उठा हुआ था, एसबीआई भी हो गया, बजाज भी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, फिर आईसीआईसीआई लंबार्ड ठीक है कम उठा हुआ था, कैनरा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इंडस टावर ग्रीन में था ठीक है, इंडस टावर वोडाफोन पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक यहाँ पर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आईडीबीआई हो गया, ये सारे भी ठीक थे, यहाँ पर कोई भी मेजर उसमें इशू नहीं था। इसके अलावा मुझसे दो चार लोगों ने कुछ शेयर्स कमेंट करे थे, मैं वो भी एक बार फटाफट से यहाँ पर देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। कैम्प्स हो गया, रूट मोबाइल हो गया, इसके अलावा शारदा क्रॉप मैंने कर दिया, शारदा क्रॉप एंड मिनरल्स वाला ही था जहाँ तक मुझे पता है। ये रहा, ये कितना मार्केट कैप है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है भाई, छोटा मार्केट कैप है, प्रॉफिट है नहीं तो उसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस काम मेरी करेगी नहीं, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं। बाकी ठीक है, बाकी जो भी लगेगा कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आईपीओ से रिलेटेड कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, कोई आएगा तो मैं आप लोग को यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन रहती है तो आईपीओ आप लोग को बहुत जल्द आता हुआ देखने के लिए मिल सकते हैं। अर्बन कंपनी का भी आईपीओ थोड़े दिन पहले मैंने कवर यहाँ पर किया था कि लाने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर लगभग लगभग देख सकते हो कि लगभग 528 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फ्रेश इशू रेस करने की सोच रहे हैं। शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है, तो अब सेबी के साथ फाइल वगैरह करेंगे, फिर जब अप्रूवल सेबी से आ जाएगा तो आप लोग को आईपीओ मार्केट में आगे आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी तो एज ऑफ नाउ कोई मेजर अपडेट नहीं है। बोट वगैरह का भी आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल चुका है, कब तक लाने की सोचते हैं वो उनके ऊपर है, अप्रूवल इन लोगों को मिल चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हमेशा ओपन है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो, ये रहा मेरा अपना पेज शेयर एक्सटेंड है, यहाँ पे मुझे आके आप लोग डीएम कर सकते हो। बाय बाय।